आज की मूवी खूनी पपेट्स के बारे में है जो कि किसी को भी बहुत बेरहमी से मार सकते हैं। इन पपेट्स को मैजिक करके जिंदा किया जाता है एंड जो ये मैजिक करता है उस मैजिशियन की आइडेंटिटी मूवी के एंड में रिवील होती है जो कि बहुत ही शॉकिंग है। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में 6 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है टिम, स्कॉट, एमा, केविन, मार्ला एंड रेचल। ये सभी दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब टिम अपने दोस्तों को एक बिल्डिंग के पास लेकर आता है और उनसे कहता है कि इस बिल्डिंग को उसके फादर ने खरीद लिया है। वो और भी कहता है कि ये बिल्डिंग एक अबांडन टीवी स्टूडियो है जो कि बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है। देन बिल्डिंग के छत पे एक मार्क्समैन आकर उन्हें देखने लगता है एंड उसकी मैजिक से अचानक ही मार्ला के पैर में चोट लग जाती है। देन मार्ला को संभाल कर वो सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं एंड उनके अंदर जाते ही बाहर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब वो सभी स्टोर में आते हैं जहाँ आज भी टीवी शो का सामान पड़ा हुआ था एंड वही स्टोर में एमा को कुछ पपेट्स मिलते हैं एंड वो उस पपेट्स के साथ पिक्चर क्लिक करने लगती है। इस टीवी स्टूडियो में पहले पपेट्स को लेकर शो हुआ करता था। दैट्स व्हाई स्टोर में अभी भी बहुत सारे पपेट्स पड़े हुए हैं एंड इस बिल्डिंग में एक कंट्रोल रूम भी था जहाँ पर वो मार्क्समैन सीसीटीवी की मदद से टिम के साथ टिम के बाकी दोस्तों के ऊपर नजर रख रहा था। दूसरी ओर टिम अपने दोस्तों से कहता है कि उसके फादर इस बिल्डिंग को एक बार बनाना चाहता है। वो और भी कहता है कि कुछ दिनों बाद जब ये बिल्डिंग एक बार बन जाएगी तो वो यही आएंगे मजे करने। सो टिम की बात सुनकर उसके दोस्त बहुत ही खुश होते हैं एंड देन पूरे बिल्डिंग में घूमने का फैसला करते हैं। सो घूमते हुए एमा और स्कॉट अलग रूम में चले जाते हैं एंड बाकी सब किसी और रूम में चले जाते हैं। दूसरी ओर एमा और स्कॉट के ऊपर एक पपेट अटैक कर देता है एंड स्कॉट को मारने के बाद वो एमा को किडनैप कर लेते हैं और ये सब कुछ वो मार्क्समैन देख रहा था। देन उनके बाकी दोस्त एमा और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। अब वो मार्क्समैन एक रूम में आकर अपना मार्क्स उतारता है एंड उस रूम में उसने टिम के फादर को भी किडनैप करके रखा था। टिम के फादर का नाम था जेम्स और इस मार्क्समैन का नाम था जॉली। इस बिल्डिंग में जॉली ही पपेट्स को लेकर शो बनाता था बट वो जेम्स पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो इस बिल्डिंग को एक बार बनाना चाहता था। एक्चुअली इस बिल्डिंग का मालिक ही कोई और था और उसी ने जेम्स को ये बिल्डिंग बेची थी। जॉली यहाँ सबसे छुप कर रहता था एंड यहाँ हमें पता चलता है कि जॉली एक मैजिशियन है एंड उसने ये मैजिक अपने फादर से सीखा था। दूसरी ओर बाकी दोस्त एमा और स्कॉट को ढूंढते हुए एग्जिट डोर पे पहुंच जाते हैं। केविन आगे बढ़ के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है बट वो डोर ओपन नहीं हो पा रहा था। उसी समय कुछ पपेट्स एमा को टॉर्चर कर रहे थे एंड जॉली को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब एक और पपेट आता है एंड वो एमा के बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है। दूसरी ओर बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन दोस्तों को स्कॉट और एमा नहीं मिलते तो अब वो अलग होकर उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। सब फैसला मुताबिक वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टिम और केविन को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी ओर मार्ला को एक कार मिलती है तो वो उस कार पे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करती है। तभी सडनली एक पपेट आकर उससे कहता है कि तुम भाग नहीं सकती। दूसरी ओर रेचल भी एक दूसरे कमरे में पहुंच गई थी जहां उसे स्कॉट की डेड बॉडी दिखाई देती है। स्कॉट की डेड बॉडी देखकर रेचल बहुत रोती है। तभी उसके सामने 2 पपेट्स आते हैं। पपेट्स को ऐसे जिंदा देखकर रेचल बहुत डर जाती है। तभी वो पपेट्स उस पर एक गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर टिम और केविन उसी आवाज को फॉलो कर रहे थे। जब वो आवाज थोड़ी तेज होती है तो वो दौड़ने लगते हैं एंड दौड़ते दौड़ते केविन एक डोर से टकराकर बेहोश हो जाता है जिस वजह से टिम उसे होश में लाने की कोशिश करता है। देन हम देखते हैं कि मार्ला को भी बहुत सारे पपेट्स ने घेर लिया था जिस वजह से मार्ला बहुत डर गई थी और वो पपेट से पूछती है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। तो एक पपेट कहता है कि वो तो सिर्फ गेम खेल रहे हैं एंड उनके गेम में हारने वाले को मरना पड़ता है। ये सुन के मार्ला उससे पूछती है कि तुम सब जिंदा कैसे हो। तो पपेट्स कहते हैं कि उन्हें जॉली ने अपने मैजिक से जिंदा किया है। तभी पपेट्स उसके गले में एक फंदा फंसाकर उसे मार देते हैं। दूसरी ओर टिम मोबाइल के सिग्नल ढूंढते हुए बिल्डिंग के छत पर पहुंच गया था और तभी जॉली आकर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे मैजिक की वजह से यहाँ कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। अब ऐसा कहते हुए वो टिम को मैजिक करके बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद जॉली अपना शो शुरू करता है। शो में केविन, टिम और टिम के फादर जेम्स भी थे और उन सबको चेयर से बांध दिया गया था। अब जॉली सबको शो में वेलकम करता है एंड ये सुनकर सभी पपेट्स बहुत खुश होते हैं।
दिन एक पपेट कहते हैं कि इस बार हमारे शो में रेचल नाम की एक लड़की भी हिस्सा ले रही है और उसके बाद हम रेचल को देखते हैं जो कि एक रूम में बंद थी। दिन जॉली मार्ला की डेड बॉडी दिखाकर कहते हैं कि वो सब इस लड़की के साथ गेम खेलना चाहते थे बट उस लड़की ने भागने की कोशिश की और मारी गई। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर टिम और केविन बहुत डर गए थे। दिन जॉली एमा को दिखाकर कहते हैं कि ये भी गेम का हिस्सा है। दिन वो गेम स्टार्ट कर देता है एंड वो पहले केविन से गेम स्टार्ट करता है। वो कहते हैं कि केविन को 3 बकेट्स में बॉल डालने होंगे। अगर वो पास हुआ तो वो उसे छोड़ देंगे और अगर वो फेल हुआ तो वो उसके किसी बॉडी पार्ट को काट देंगे। अब एक पपेट केविन के हाथ खोल देता है और तभी जॉली गेम स्टार्ट कर देता है। केविन एक एक करके 2 बकेट्स में बड़े ध्यान से बॉल डाल देता है। दिन टर्न आती है तीसरी बकेट की बट इस बार केविन फेल हो जाता है क्योंकि बॉल बकेट पे ना जाकर नीचे गिर जाती है। जॉली एक पपेट से कहता है कि केविन का एक हाथ काट डालो एंड देखते ही देखते एक पपेट केविन का हाथ काट देता है जिस वजह से केविन दर्द से तड़पने लगता है एंड कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जॉली कहता है कि वो सबको सरप्राइज देना चाहता है एंड ऐसा कह के वो जेम्स के फेस से मार्क्स हटा देता है। टिम और जेम्स एक दूसरे को आमने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जॉली कहता है कि एक पपेट टिम से क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसने सही आंसर दिया तो इनाम मिलेगा बट अगर उसने गलत आंसर दिया तो उसकी दोस्त एमा को मार दिया जाएगा। दिन पपेट सवाल पूछना शुरू करता है बट टिम का आंसर गलत हो जाता है। सो जॉली अपने कहे मुताबिक एमा के ऊपर एक गैस स्प्रे करता है जिस वजह से एमा जल के मर जाती है। अब जॉली जेम्स से कहता है कि अब उसका पपेट जेम्स से सवाल पूछेगा, अगर उसने सही आंसर दिया तो इनाम मिलेगा बट अगर उसने गलत आंसर दिया तो रेचल की मौत हो जाएगी। अब सवाल पूछने पर जैसे ही जेम्स गलत आंसर देता है तो रेचल की बॉडी का 2 टुकड़ा कर दिया जाता है। रेचल की ऐसी मौत देखकर टिम को बहुत दुख होता है और तभी एक पपेट जेम्स का हाथ खोल देता है। दिन जॉली कहता है कि जेम्स तुम आजाद हो और मेरा शो खत्म हो चुका है सो तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सकते हो। जॉली की ऐसी बात सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तब जॉली कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और टिम मेरा ग्रैंडसन है। अब यहाँ पता चलता है कि जेम्स जब बहुत छोटा था तो जॉली ने अपने मैजिक शो को इम्पोर्टेंस देते हुए घर छोड़ दिया था और ये बात जेम्स की मदर को अच्छी नहीं लगी थी। जॉली की बात सुनकर टिम कहता है कि तुम एक झूठे जादूगर हो तो जॉली कहता है कि वो झूठा नहीं है और ना उसका मैजिक झूठा है, ये तो उनके खून में है। दिन जॉली अपने मार्क्स को टीम के फेस में रख के कहता है कि हम सब के खून में मैजिक है और तुम्हें जल्दी इसका एहसास हो जाएगा। और तभी जेम्स एक नाइफ निकालता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरे ब्लड में भी मैजिक है, अब मैं इस नाइफ से तुम्हें और तुम्हारे सारे इविल पपेट्स को खत्म कर दूंगा। अब ऐसा कहते ही जेम्स अपने मैजिकल नाइफ से एक मैजिकल होल बना देता है जिसके बाद सभी पपेट्स उस होल में गिरने लगते हैं। जेम्स को डराने के लिए जॉली टिम के ऊपर अटैक करता है बट फिर भी जेम्स नहीं डरता और जॉली को लेकर खुद भी उस होल में गिर जाता है और ऐसे टिम की जान बच जाती है एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।